अर्थराइटिस में यूज़ किया जाता है। स्किन के लिए बहुत बढ़िया होता है। अर्थराइटिस जो आपका घुटनों का ज़रा दर्द वगैरह मस्कुलर पेन रहता है, पेन रिलीफ के तौर पे, यानी कि जो बी वेनम है, अर्थराइटिस की जो दवाइयाँ बनती हैं उनमें मेन इंग्रेडिएंट यही रहता है। कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में बहुत अच्छा ये इसका रोल प्ले करता है। और पोस्ट जो कैंसर की ट्रीटमेंट के बाद का जो इफेक्ट बॉडी पे आता है उसको क्योर करने में बहुत अच्छा वर्क करता है। तो मधुमक्खी का आपका काटना मानव शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि एक तो वो हमारे ब्लड के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए, हार्ट के लिए बहुत हेल्दी होता है क्योंकि हार्ट की वाल्व्स को इससे स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये लाखों करोड़ों मधुमक्खियों का जो है उसमें होता है कि तो डायरेक्ट कंजप्शन के लिए नहीं है ये। बी वेनम का स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 5000 रुपीज़ से लेकर और 7-8-9 हज़ार रुपये तक, यानी ये 50 लाख से लेकर 80 लाख रुपए किलो तक हो सकता है। मधुमक्खी हमें शहद देती है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इस शहद के अलावा मधुमक्खी से हमें कुछ ऐसी चीजें भी मिलती हैं जिनकी कीमत लाखों रुपए में है। ऐसी ही एक चीज है बी वेनम, जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी अगर बात की जाए, ये थोड़ा सा ये एक पाउडर की तरह है, बहुत जरा सा इस शीशी में। इसकी कीमत की अगर बात की जाए तो सिर्फ 1 ग्राम बी वेनम जो है वो 5000 रुपए या इससे ऊपर का भी होता है, नहीं 50 लाख रुपए किलो से ऊपर तक इसकी कीमत होती है। ऐसे कुछ और उत्पाद भी हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे उज्जवल सैनी से, जो बी कीपिंग के काम से जुड़े हुए हैं, यानी मधुमक्खी पालन से। और हम पहुंचे आज सहारनपुर में। उज्जवल जी, ये बताइए, इतना महंगा ये बी वेनम, एक उत्पाद और है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन क्या है इसके बारे में आप बताएंगे? कितने का आप लोग बेचते हैं, क्या बाजार कीमत, कैसे मिलता है, इसके बारे में सब हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, बी वेनम जो है वो मधुमक्खी के डंक का जहर होता है। यानी कि मधुमक्खी जब स्टिंग करती है तो एक वेनम सिक्रीट करती है जिसको बी वेनम बोला जाता है। आम भाषा में उसको जनरली बी वेनम, मधुमक्खी के डंक का जहर बोला जाता है। और ये करीब 40-50 बॉक्स की कॉलोनी से, डिपेंड ऑन इट्स स्ट्रेंथ ऑफ बीज, 40 और 50 कॉलोनीज से 1 ग्राम निकलता है। 50 बॉक्स में 1 ग्राम खाली? जी, 50 बॉक्स से, 40 से 50 बॉक्स से 1 ग्राम निकलता है। और ये मधुमक्खियाँ के डंक का जहर, जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं। ये फार्मा कंपनीज में और जो बड़ी कंपनीज हैं लेबोरेटरीज में, वो R&D पर्पज़ से यूज़ करके, इसको टेस्टिंग करके फिर इसका जो है प्रोडक्ट बनाती है। ये मेनली अर्थराइटिस में यूज़ किया जाता है और आपका एक्ने के लिए बहुत अच्छा वो है, स्किन के लिए बहुत बढ़िया होता है। अर्थराइटिस जो आपका घुटनों का ज़रा दर्द वगैरह मस्कुलर पेन रहता है, पेन रिलीफ के तौर पे, यानी कि जो बी वेनम है, अर्थराइटिस की जो दवाइयाँ बनती हैं उनमें मेन इंग्रेडिएंट यही रहता है। उसके अलावा भी इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में बहुत अच्छा ये इसका रोल प्ले करता है। और पोस्ट जो कैंसर की ट्रीटमेंट के बाद का जो इफ़ेक्ट बॉडी पे आता है उसको क्योर करने में बहुत अच्छा वर्क करता है। और इन आपका जब ये आपका रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी जब आपकी चलती है, उस टाइम पीरियड पे भी बहुत सारे डॉक्टर्स जो अपने कंसल्टेशन टीम से करके, हम लोगों के थ्रू भी हमने बहुत सारे डॉक्टर्स के पैनल को ये इसके सैंपल्स भेजे हैं जो उन्होंने अपने पेशेंट्स पे यूज़ किए हैं। तो डायरेक्ट आपकी स्वेलिंग नीज़ पे और एंकल्स पे, आपका जो है अर्थराइटिस का, ऑर्थो अर्थराइटिस जो बोलते हैं जिसको, ऑस्टियोफोरोसिस के कारण जो घुटनों में दर्द, घुटनों में सूजन या घुटनों में गैप वगैरह, अर्थराइटिस की जो दिक्कतें रहती हैं, उनमें इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। स्वेलिंग को ये दूर करता है, इन्फ्लेमेशन जो होता है उसको हटाता है, स्किन के लिए बहुत बढ़िया होता है और बहुत सारे इसके अलग अलग फ़ायदे भी होते हैं। तो बी वेनम को ऐसे ही मधुमक्खी के डंक का जहर बोला जाता है और ये ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर मधुमक्खी आपको काट भी लेती है तो मधुमक्खी का आपका काटना मानव शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि एक तो वो हमारे ब्लड के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए, हार्ट के लिए बहुत हेल्दी होता है क्योंकि हार्ट की वाल्व्स को इससे स्ट्रेंथ मिलती है। और हमारा जो कोगुलेशन की जो प्रॉब्लम होती है, खून गाढ़ा जो होता है, वो ब्लड में जो गाढ़ापन होता है खून का, उसको बी वेनम से जो है मधुमक्खी के काटने से उसमें भी बहुत हद तक राहत मिलती है, यानी कि हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो मधुमक्खी का काटना आपको घबराने की बात नहीं है, वो बहुत अच्छा होता है।
आप लोग कितने बॉक्स पे अभी काम कर रहे हो और सालाना कितना बी वेनम, क्योंकि बहुत कम मात्रा में निकलता है, आप लोग प्रोड्यूस कर पाते हैं, ले पाते हैं? देखिए अभी हमारे पास करीबन 4000 के करीब बी बॉक्सेस हैं जिनसे हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं, बी कीपिंग करते हैं। उनसे हनी तो निकलता ही है, ये उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बी वेनम है, रॉयल जेली है, प्रोपोलिस है, बी वैक्स है और पोलन ग्रेन्स हैं, ये सब उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं। तो इनमें से रॉयल जेली है और आपका आप बी वेनम की ट्रेनिंग हम लोग जो है, रॉयल जेली की ट्रेनिंग थाईलैंड से हम लोगों ने ली है, क्योंकि इंडिया में इसका इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं थी, ना ही प्रोडक्ट के बारे में जानकारी थी, ना प्रोडक्ट के यूजेस के बारे में जानकारी थी, और निकालना तो आता ही नहीं था लोगों को। इतना कम उत्पादन है तो जो बाजार में मांग होती है, क्योंकि डॉक्टर्स इतनी बीमारियों का इलाज आप बता रहे हैं, पूरी कर पाते हैं? हाँ, ये हो तो जाती, क्योंकि डिमांड अभी उस तरीके की नहीं है कि आपको भाई बहुत हाईली डिमांड में प्रोडक्ट है, क्योंकि अभी R&D पर्पज से लोग ज़्यादातर लेबोरेटरीज में, लैब्स में यूज़ किया जाता है, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में तो इसके प्रोडक्ट्स बनते हैं ऑलरेडी। आपका ये आपकी क्रीम्स भी बनती हैं इसमें, और आपका दवाइयों में तो खैर यूज़ होता ही है अर्थराइटिस की। तो इंडिया में अभी इसकी जो है R&D रिसर्च के पब्लिश पेपर से ही जो है उसमें जो है यूज़ करते हैं, लैब्स में जाता है, फार्मा कंपनीज में जाता है, तो वो भी R&D टीम में जाता है, वहाँ से उसको प्रोसेस करते हैं, वो आगे उसके टेस्टिंग रिपोर्ट्स में आने के फिर वो यूज़ करके देखते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम उसको देखते हैं कि कहाँ कैसे किस रेशो में किस चीज़ के साथ मिला के कहाँ किस चीज़ के साथ कैसे ये फ़ायदा करेगा। डिमांड अभी बढ़ रही है हर साल। मान लो पहले हम जहाँ 5 सैंपल भेजते थे, अभी 10, 15, 20, 25 हर साल थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो रहा है। और बहुत सारी क्वेरी हमारे लोग डायरेक्ट कस्टमर्स की भी आती है कि हमने बी वेनम का ऐसे सुना है कि हम बी वेनम को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं क्या, क्योंकि ये डायरेक्ट यूज़ के लिए नहीं है, क्योंकि 50-60 बॉक्स से 1 ग्राम निकलता है। तो ये लाखों करोड़ों मधुमक्खियों का जो है उसमें होता है कि, तो डायरेक्ट कंजप्शन के लिए नहीं है ये। मैं आपको भी सलाह यही दूंगा कि बी वेनम को डायरेक्ट कंजप्शन ना करें, ये रिसर्च टीम का ही काम है, तो प्रोडक्ट इसका रेडी होने का थोड़ा सा। लेकिन मधुमक्खी पालकों के लिए अच्छा है, मधुमक्खी पालकों के लिए आमदनी का अच्छा जरिया है। तो ये बताइए उज्जवल जी कि जैसे शहद तो आसानी से ले लेते हैं मधुमक्खी पालक, लेकिन 50-100 बॉक्स पे काम करने वाले बहुत से मधुमक्खी पालक हैं, वो कैसे बी वेनम को निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बेचने के उद्देश्य से? क्योंकि ये तो एक पाउडर की तरह है। जी, पाउडर के फॉर्म में होता है, बहुत थोड़ा निकलता है। बी वेनम का एक एपरेटस होता है, ये हाइव के एंट्रेंस पे लगाया जाता है, और इसके लिए हाइव का गेट आपका इसके साइज़ के हिसाब से होना चाहिए। जो जनरली हम लोग हाइव यूज़ करते हैं वो अलग होता है। तो जब हम इसको यूज़ करेंगे तो आपका एडिकेट अमाउंट में हवा वगैरह नहीं होनी चाहिए, मौसम आपका ठीक साफ़ सुथरा शांत हो, क्योंकि हवाएं चलती हैं, डस्ट वगैरह आती है, तो वो इसमें सब मिक्स हो जाती हैं, तो इसलिए उस टाइम पीरियड में थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो इसको जब हाइव के गेट पे लगाया जाता है तो इसमें हल्की छोटी बैटरी होती है, इसको ऑन करके ये ब्लिंकिंग करती है लाइट। तो ये जो वायर्स हैं इनके ऊपर हल्का सा बहुत मिनिमल एक वाइब्रेशन टाइप का होता है, जो हमें महसूस नहीं होता। वो बीज का ही एक उसका एक यानी कि खतरे का साइन उनके तरीके से ऐसी ही इसमें वो नॉइस आती है। तो बी की जो मधुमक्खियों की कॉलोनी में जो गार्डिंग बीज होती हैं वो हाइव से बाहर आके उस पर जो है अटैक करना शुरू करती है, कि कुछ खतरे का उनको साइन पता लग जाता है कि कुछ खतरा है, तो वो इस पर स्टिंग करना शुरू करती हैं। इसके नीचे आप जैसे देख रहे हैं ग्लास की प्लेट है, तो स्टिंग जो करती हैं वो यहाँ टकरा जाता है, जिससे मधुमक्खी को कोई हार्म नहीं होता है, एक सिंगल बी भी डैमेज नहीं होती है, और वो ग्लास पे लगने के बाद वो अपना वेनम सिक्रीट कर देती है, और उसके बाद वो सेफली चली जाती है वहाँ से। उसके बाद हम लोग इसको साफ़ सुथरे जगह पे बैठ के मास्क और हेयर मास्क लगाकर, ताकि कोई हमारा हेयर्स वगैरह इसमें ना आए, इस स्क्रैपर के माध्यम से इसको जो है ऐसे स्क्रैच करते हैं। स्क्रैच करने के बाद आप एक वाइट पेपर की शीट पे इसको इस तरीके से हम बोतल में, डार्क कलर की बोतल में स्टोर करके रखते हैं। तो ये बी वेनम निकालने का आपका प्रोसेस है, और करीब ये आपकी 40-50 कॉलोनीज से 1 ग्राम आपका हनी बी वेनम निकलता है। आम मधुमक्खी पालक भी इसको कर सकता है, ऐसी कोई इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। एक बार आप भी बता दें, हमने तो बताया, इस समय दर्शकों को आप बताएं क्या रेट ये बिक रहा है आपके यहाँ से? बी वेनम का स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 5000 रुपीज़ से लेकर और 7-8-9 हज़ार रुपये तक। तो यानी ये 50 लाख से लेकर 80 लाख रुपए किलो तक हो सकता है। अच्छा, और इसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे महंगी चीज़ क्या दे रही है मधुमक्खी? बी वेनम के बाद जो सेकंड हाईली प्राइसिंग के मामले में देखा जाए तो वो रॉयल जेली होती है। रॉयल जेली एक क्वीन बी का फूड होता है, रानी मधुमक्खी का जो खाना होता है। बाकी पैदा होने से पहले तो बच्चे जो होते हैं उसमें हनी और बी पोलन का जो है ब्लेंड लेके खाते हैं।
पैदा होने के बाद वर्कर्स हनी खाते हैं, लेकिन रॉयल जेली जो है वो क्वीन बी का फूड होता है, रानी मधुमक्खी उसको खाना खाती है। और ये मधुमक्खियों के फेरेंजियल ग्लैंड से एक ग्लैंड होता है मधुमक्खियों में, फेरेंजियल ग्लैंड उसको बोलते हैं, वह उसका रस होता है, यानी कि उसका सिक्रीशन होता है। और रॉयल जेली खाने की वजह से ही क्वीन बी की लाइफ जो है वो 2.5 से 3 साल होती है। सेम उसी एग से वर्कर्स पैदा होते हैं, उसी सेम एग से क्वीन बी पैदा होती है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, वो लोग हनी और पोलन यूज़ करते हैं वर्कर्स, और रानी मधुमक्खी रॉयल जेली खाती है। तो रॉयल जेली खाने की वजह से, यानी कि फूड चेंज होने की वजह से, उसका लाइफ साइकिल 2.5 से 3 महीने वर्कर्स का है और रानी मधुमक्खी का 2.5 से 3 साल है। यानी कि इतना वेरिएशन सिर्फ रॉयल जेली की वजह से है। और साइज़ में भी जरा आप देखेंगे तो स्लाइटली आपको डबल फ़र्क दिखेगा वर्कर के और क्वीन बी के साइज़ में। ये हाईली प्रोटीनियस होती है, इसमें आपका एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में भी ये बहुत हद तक यूज़ करती है। पेन रिलीफ में बहुत बढ़िया काम करती है। आपका ब्लड प्रेशर को लोअर करने में बहुत बढ़िया काम करती है। शुगर्स को आपको मेंटेन करती है और आपका बॉडी में एनर्जेटिक आपको फील कराती है। आपका माइग्रेन की प्रॉब्लम में ये यूज़ करती है। ऑस्टियोपोरोसिस में इसका यूज़ होता है। जो आपका रिंकल स्किन पे आपका स्किन लूज हो जाती है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और आपका जो है बोन्स के लिए बहुत बढ़िया होती है। मस्कुलर पेन जिनको रहता है उनके लिए बहुत बढ़िया होती है। पेन रिलीफ का ये काम करती है। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी बॉडी को एनर्जेटिक रखती है, जिससे आपका जो है स्किन रिजुविनेट होती है। आपकी स्किन पे आपकी एज का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे लोग, इसीलिए रॉयल जेली को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ का सबसे बड़ा राजा इसको बोला जाता है। क्वीन बी का, रानी मधुमक्खी का फूड होता है और वर्ल्ड का बेस्ट फूड माना जाता है। कंप्लीट डाइट है ये अपने आप में। और इसको रखना नाइट्रोजन चैम्बर में या ठंडे में, डीप फ्रीजर में ही होता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है। अभी भी आप देखेंगे तो ये ठंडे में बिल्कुल ठंडा है इस समय, अभी हम देख रहे थे। तो ये 30,000 रुपये किलो। हाँ, 30,000 रुपये किलो तक हम लोग इसको सेल करते हैं। बाकी इसका अप ही प्राइस मिलेगा, इससे डाउन नहीं मिलेगा। तो आज आपने देखे 2 ऐसे उत्पाद जो मधुमक्खी से हमें मिलते हैं और बाजार में ये 50 लाख रुपए किलो से लेके 70-80 लाख रुपए किलो तक जाते हैं। और एक बी वेनम जो कई चीज़ों में आपको फायदा पहुंचाता है, कई बीमारियों का इलाज भी है, और ये भी 30,000 रुपए किलो तक बिकता है। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।